क्या आप जानते हैं वाहनों के साइड में लगा हुआ मिरर दर्पण कौन सा दर्पण होता है? नहीं तो मैं बताता हूँ, वो होता है उत्तल दर्पण होता है। चलिए आज हम उत्तल दर्पण के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में जानते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण, ठीक। क्योंकि 10वीं वाले विद्यार्थी या कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न इससे अवश्य ही पूछा जाता है। इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक। तो यह इसका पहले एक परिभाषा छोटा सा समझते हैं और फिर इसके कंप्लीट भौकाल वीडियो हम देखेंगे। तो पहले तो यह दर्पण किसी खोखले कांच की, यह दर्पण किसी खोखले कांच की ऐसा भाग होता है जो बाहर परावर्तित सतह होते हैं तथा आंतरिक भाग रचित या पॉलिश होता है। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में, यहाँ एक क्या है, ये एक खोखला कांच है। क्या है? खोखला कांच है, ठीक। ये क्या है? एक खोखला कांच है। ये यहां से काट देंगे इसको हम, यहां से यदि हम इसको काट दिए तो एक भाग यहां पर, एक भाग यहां पर। तो हमने पिछली वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। अवतल दर्पण के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, है ना। अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था उसके बाहरी भाग में पॉलिश होता है, बाहरी भाग में पॉलिश होता है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आंतरिक भाग क्या होता है? पॉलिश होता है। आंतरिक भाग यहाँ पर क्या होता है? पॉलिश होता है। और बाहरी भाग क्या होता है? परावर्तक सतह होता है ना। बाहरी भाग क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। इतना बात आपको समझ में आई। इसीलिए इसीलिए इस लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारी दर्पण कहा जाता है ना। अब इसको यहां से चाहे तो आप मिटा के भी देख सकते हैं, है ना। ये हो गया उत्तल दर्पण, हो गया ना। अभी पूरा गोला था तो आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी तो दिख रहा। इसके मैंने क्या कहा, इसके परिभाषा थोड़ा सा आप नोट करिए, लिखिए। इस दर्पण में इस दर्पण में इस दर्पण में अंदर इसका परिभाषा थोड़ा सा नोट करिए। उत्तल दर्पण किसी खोखले खोखले कांच की ऐसा भाग होता है जिसके अंदर वाला भाग प्रिंटेड या रचित, जिसे पॉलिश कहते हैं, पॉलिश लगा हुआ है ना, तथा
बाहर बाहर परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इतना आपको समझ में आया कंप्लीट। एक बार फिर से देख लीजिए उत्तल दर्पण, यह चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक बार, ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी खोखले कांच की, ये खोखले कांच की ऐसा भाग है, ये खोखला एक मैंने कांच बनाया था, उसका ये भाग होता है। खोखले कांच की ऐसी भाग होता है जिसके ये अंदर वाला भाग है, ये जो दिख रहा है ये अंदर वाला भाग प्रिंटेड या रचित, जो प्रिंट यहाँ पर है ना, पॉलिश या रचित है। ठीक, समझ में आई। प्रिंटेड या रचित होता है तथा ये बाहर का जो भाग होता है ये परावर्तक सतह होता है। परावर्तक मतलब प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक, इतना इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। वीडियो लाइक जरूर करिएगा, है ना। अब आप देखते हैं इसका उपयोग, हम इसका उपयोग, है ना, इसका उपयोग देखेंगे, है ना। इसका उपयोग मेनली वाहनों के बगल दर्पण जिसे साइड मिरर कहते हैं। साइड मिरर, है ना, साइड मिरर में, है ना। दूसरा होता है चौराहा में चारों रोड को दिखाने के लिए, है ना। उत्तल दर्पण का मेन कारण होता है वाहनों के बगल दर्पण में, साइड मिरर में लगा होता है, क्योंकि ये क्षेत्र को बड़ा दिखा सकता है। जैसे ये एक आईना लगा है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर ये पीछे की ओर वाहन से देखते हैं पीछे, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र को दिखाता है। इसीलिए इसके बगल में, मतलब कि ये छोटे से में बहुत बड़ा क्षेत्र को अपने में दिखा सकता है, छोटा सब बना के। इसीलिए इसमें वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और सेम ऐसे चौराहे में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो इसका हम अब उत्तल दर्पण के इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, लेकिन वो इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बहुत ही अच्छे से मैं आपको और बहुत ही आसान प्रतिबिंब बनाना आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।